हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास की गणित में प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न। तो आज की इस वीडियो पार्ट 25 में हम लोग हल करेंगे 9.1 प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 16। तो स्टूडेंट्स आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप वीडियो अंत तक देखते हैं तो आप भी स्वयं से प्रश्न संख्या 16 को हल करना सीख जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 16। देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न संख्या 16 है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखिए स्टूडेंट्स, यह प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम्स के लिए वीवीआई क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए कि कभी कभी क्वेश्चन यह कर देता है कि पूछता है कि मीनार की ऊंचाई क्या है, लेकिन यहाँ पर बोला है कि मीनार की ऊंचाई सिद्ध कीजिए कि 6 मीटर है, जबकि एग्जाम में इस चीज को हटा देता है और बोलता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और सेम प्रश्न रहता है, मतलब यही प्रश्न रहता है। और ये सिद्ध करने के जगह पर वो क्या कहता है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो लोग जाते हैं और सिद्ध करके चले आते हैं और सोचते हैं कि पूरा नंबर मिलेगा, तो नंबर पूरा नहीं मिलता है, नंबर काट लिया जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न को अच्छे से आपको पढ़ना है अगर आप बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं तो, ठीक है ना। अगर प्रश्न में बोला जाएगा कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए तो आपको यहाँ पर सिद्ध करने को नहीं कहेगा। अगर सिद्ध करने को कहेगा तो आपके यहाँ ये ऊंचाई दिया रहेगा, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं और समझते हैं। देखिए बोला गया है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, यानी कि मीनार के आधार से एक बिंदु जो है 4 मीटर की दूरी पर है और दूसरा बिंदु 9 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। और मीनार के उन्नयन कोण जो है पूरक कोण है। पूरक कोण कहने का मतलब है कि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो यहाँ पर सिद्ध करने को बोला है, एग्जाम में बोल देता है कि ज्ञात कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितना है, ठीक है। तो आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसे हल करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम लोग एक फिगर बनाएंगे, ठीक है। जबकि बोला गया था मीनार के आधार से जो बिंदु है, एक बिंदु 4 मीटर और दूसरा बिंदु 9 मीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले हम लोग एक मीनार बनाते हैं जो कि एक पृथ्वी पर होता है। देखिए स्टूडेंट्स, मान लेते हैं हम लोग इस चीज को ए बी, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं ए बी, ठीक है। और ये हो जाता है ए बी एक मीनार, ठीक है। और बोला गया है कि मीनार के आधार से, यानी कि मीनार का जो यह पाद बिंदु है, यहाँ से दो बिंदु है, जो कि एक बिंदु है 4 मीटर की दूरी पर और दूसरा बिंदु है मीनार के पाद से 9 मीटर की दूरी पर। तो मान लेते हैं 9 मीटर की दूरी वाला बिंदु यहाँ पर है और 4 मीटर की दूरी वाला बिंदु ये है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए बी, और यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं सी, और ये मान लेते हैं डी। मीनार के पाद से जो है ये वाला 4 मीटर की दूरी पर है और यहाँ से ये जो है 9 मीटर की दूरी पर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है 9 मीटर है, ठीक है। और बोला गया है कि पूरक कोण है, उन्नयन कोण क्या है, उन्नयन कोण ही ना बोला गया है प्रश्न में। उन्नयन कोण जो है पूरक कोण है, यानी कि यहाँ से इसको मिलाएंगे और यहाँ से इसको मिलाएंगे, तो हम लोगों को यहाँ पर थीटा का मान नहीं दिया है, बोला गया है उन्नयन कोण जो है पूरक कोण है। और पूरक कोण कहने का मतलब है, आप यहाँ रफ में समझिएगा, रफ में समझिएगा, यानी कि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं पूरक कोण, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए प्लस बी है 90 डिग्री,
तो यहाँ पर ए और बी क्या है, पूरक कोण है। जैसे मान लीजिए ए का मान हो गया 30 डिग्री, तो बी कितना होगा बताइए। तो ये अगर 30 डिग्री हो गया ए, तो बी होगा 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 30 और 60 मिलकर 90 हो जाएगा। क्लियर है। या अगर आपको ए मालूम है, बी पता करना है, बी पता करना है, तो 90 में से आपको इस ए को घटाना होगा। यानी कि 90 में से आप अगर 30 घटाते हैं तो आपको 60 मिल जाता है, यानी कि बी मिल जाता है। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे कि अगर एक कोण आपके पास है तो दूसरा कोण निकालने के लिए 90 में से आपको घटाना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु को इससे मिलाएंगे, फिर इसको इससे मिला लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इसको मिलाने के बाद हम लोग यहाँ पर मान लीजिए इस कोण को हम लोग थीटा अगर मान लेते हैं, तो यह कोण कितना होगा, जबकि दोनों कोण क्या है, पूरक है। तो आपको अभी अभी बताया है कि अगर पहला कोण आपको पता है तो दूसरा कोण के लिए आपको 90 में से उसको घटा देना है। तो पहला अगर थीटा हो गया तो दूसरा कोण क्या होगा, 90 में से हम लोग क्या करेंगे, इस कोण को घटा देंगे, यानी थीटा को घटाएंगे। तो ये जो हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर हल लिखने के बाद लिख लेते हैं, माना कि। ठीक है, माना कि ए बी एक मीनार है। मान लेते हैं ए बी क्या है, एक मीनार है। ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई जिसकी ऊंचाई h मीटर है। हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि मीनार जो है इसकी ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, सिद्ध करना है। और यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं हम लोग कि पूरक कोण जो है, पूरक कोण, या हम लोग उन्नयन कोण भी कहेंगे। यहाँ पर पूरक कोण जो है, एक कोण जो है थीटा है, एवं दूसरा कोण जो है 90 माइनस थीटा है। ठीक है, इतना भी हम लोग लिख सकते हैं या यहीं तक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें दो त्रिभुज मिल रहा है, एक मिल रहा है ए बी सी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो लिख लेते हैं कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हम लोगों को यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है h बराबर 6 मीटर। यानी मीनार की जो हाइट है पहले से दे रखा है कि सिद्ध करना है 6 मीटर है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में सिद्ध करने को नहीं बोलेगा तो आपको यह नहीं लिखना है कि सिद्ध करना है। ठीक है, इसको नहीं लिखना है। ठीक, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक त्रिभुज है ए बी सी, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में आप देख पा रहे हैं कि ये वाला कोण जो है, इसके लिए यह जो है भुजा लंब है और यह वाली भुजा आधार है। तो हम लोग क्या करेंगे, tan का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो tan लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर थीटा का मान क्या दे रखा है, 90 माइनस थीटा है। तो tan 90 माइनस थीटा लिखेंगे बराबर tan थीटा के लिए होता है लंब बटे आधार। तो लंब हो जाएगा ए बी, बटे में आधार होगा बी सी। ठीक है, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर आप लोग जानते हैं कि होता है क्या, तो cot थीटा हो जाता है। फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, 8 पार्ट में आप लोग पढ़े हैं कि cot थीटा का मान जो होता है 90 माइनस थीटा हो जाता है, यानी tan 90 माइनस थीटा होता है। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा बराबर ए बी का मान हम लोग रखेंगे h, बटे में बी सी। देखिए बी सी ये नु है, ये है बी सी कितना है, तो 4 मीटर है। तो cot थीटा बराबर कितना मिल गया, h बटे 4। ठीक है, तो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं और यहाँ पर लिखेंगे पुनः इस बड़े वाले त्रिभुज को लेकर चलेंगे ए बी और डी तक। ठीक है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज ए बी डी में, और यहाँ से समकोण त्रिभुज ए बी डी जो है थीटा बन रहा है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब है और ये वाली भुजा आधार है, यानी कि बी से डी तक जो है आधार है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan, लंब और आधार में tan ही लगेगा। यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा, देखिए थीटा बन रहा है तो थीटा लिखेंगे, बराबर लंब यानी कि ए बी बटे में आधार यानी बी डी। ठीक है, तो tan थीटा बराबर ए बी कितना हो जाएगा, देखिए ए बी हो जाएगा h मीटर बटे में बी डी, यहाँ पर बी डी हो गया 9 मीटर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर कॉट दिखाई दे रहा है और यहाँ पर tan दिखाई दे रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि tan कॉट में एक संबंध होता है tan थीटा, क्या होता है, एक संबंध होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, ये संबंध होता है। ठीक है ना, सीधा गुना उल्टा से फॉर्मूला, ठीक, जो कि आप लोग पढ़े हैं 8 पार्ट में। ठीक है, तो tan थीटा का मान कितना है, h बटे 9 है, तो यहाँ पर रख लेंगे हम लोग h बटे 9, यहाँ पर इंटू यानी कि गुणा है, और cot थीटा का मान है h बटे 4, तो यहाँ पर रखेंगे h बटे में 4 बराबर में 1 रख लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए h से h में गुणा होगा तो h स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4 से 9 में गुणा होगा तो 9 चौका 36 हो जाएगा बराबर में 1, और इसके बटे में 1 दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, h से h में गुणा होगा तो h स्क्वायर होगा, 9 से 4 में गुणा होगा तो 9 चौका 36 होगा, तो h स्क्वायर बटे में 36 हो गया। ये रहा 1, तो 1 के बटे में 1 तो रहेगा ही। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा h स्क्वायर में 1 में गुणा होगा तो h स्क्वायर हो जाएगा, 36 से 1 में गुणा होगा तो हो जाएगा 36, तो h अपने स्थान पर रहेगा, और ये जो है स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट में बनेगा, यानी कि रूट में हो जाएगा 36। ठीक है, तो यहाँ से h का मान मिलेगा, 36 में से क्या निकलेगा, 6 निकलेगा, तो h का मान हो गया 6 मीटर, जो कि हम लोगों को यही सिद्ध करना था। देखिए हम लोग क्या लिखे थे, सिद्ध करना है h का मान 6 मीटर, तो यहाँ पर h का मान तो आ गया 6 मीटर, तो हम लोग यहीं पर लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है एग्जाम में सिद्ध करने को अगर नहीं बोलेगा तो आपको यहाँ पर प्रूव्ड नहीं लिखना है, लिखना है अतः मीनार की ऊंचाई जो है 6 मीटर है, इस तरह से लिखकर आना है। तो ध्यान रखना है, अच्छे से आपको प्रश्न पढ़ना है, फिर आपको उसे हल करना है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, अगर आप कमेंट करते हैं तो आपके कमेंट का जवाब हम देने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।